Not being racist, I wanted to tell you a story of Black Superman who floated like a butterfly and stung like a bee. I'm talking about Muhammad Ali. तो दोस्तों ये स्टोरी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने तारीख़ बदल दी। वो इंसान जिसे ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि स्पोर्ट्स के लिए भी ऐसा नाम किया कि उसने ट्रेंड सेट कर दिया उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली किलिंग। मोहम्मद अली वो शख्सियत जिसके बारे में जितना कहा जाए जितना बताया जाए कम है। तो जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें अदील खान को, क्योंकि मैं आपसे ऐसे कंटेंट शेयर करता रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकी हाइट सिर्फ 6.3 इंच थी, लेकिन शख्सियत कदावर होने का अंदाज़ा इससे लगाएं कि आज भी तारीख़ में लोग उनको भूल नहीं पाते। उनके कारनामे जो उन्होंने सयाफ़ामों के लिए किए, ना सिर्फ वो बल्कि जो चैरिटी करते आए वो आज तक याद रखे जाते हैं। 17 जनवरी 1942 केंटकी में एक ऐसा नौजवान जो सयाफ़ाम ख़ानदान में पैदा हुआ जिसका नाम था कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर। कौन ये जानता था कि एक गरीब ख़ानदान में पैदा होने वाला ये बच्चा ये तारीख़ बदलने वाला है। कौन ये जानता था कि सयाफ़ामों की सरबराही या सयाफ़ामों को फ्रंट से लीड करने वाला ये नौजवान पैदा हो रहा है। कौन ये जानता था कि एथलेटिक दुनिया में एक ऐसा नाम पैदा होगा जो मिलीनियम्स तक याद रखा जाएगा। इनकी ज़िंदगी की कहानी शुरू होती है एक साइकिल की चोरी से। इनकी साइकिल 14 वर्ष की उम्र में चोरी हुई और चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ये पहुंच गए पुलिस स्टेशन। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था जो मार्टिन। कौन जानता था कि जो मार्टिन इनका फ्यूचर का कोच या इनका मुंह वाला बाप बनने वाला, वो इंसान जो इस मुजस्मे को तराश के एक नया रंग देने वाला है। तो ये पहुंचे जो मार्टिन के पास जो उस वक्त पुलिसमैन थे और अपनी कंप्लेन दर्ज कराई और गुस्से में एक तारीखी जुमला कहा कि अगर मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने मेरी साइकिल चोरी की है तो मैं पंच मार मार के उसका बुरा हाल कर दूंगा। ये वो जुमला था जिसने इनकी ज़िंदगी बदल देनी थी। जो मार्टिन बेसिकली एक पार्ट टाइम बॉक्सिंग ट्रेनर भी थे। उन्होंने ये फ्लेयर देखा और अब यहाँ से उन्होंने पिक किया इस बच्चे को एज ए ट्रेनर कि मैं इसको कोच करता हूँ। तो ये एग्रेशन देखते हुए उन्होंने यहाँ से इस केस के बाद इनको पिक किया। पहले क्लब लेवल से शुरू करने के बाद केंटकी से नेशनल चैंपियंस बनते 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 रोम ओलंपिक 1960 में रिप्रेजेंट किया यूएसए को और पहली दफ़ा इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। जब ये टाइटल जीता और ये मुल्क वापस आए तो जाहिर सी बात है अब इतना बड़ा टाइटल जीत के मुल्क में वापस आते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत वेलकम किया जाए। तो उस वक्त केंटकी में एक फास्ट फूड शॉप थी जिस पे लिख के लगा हुआ था कि यहाँ पे नीग्रोस या ब्लैक पीपल आर नॉट अलाउड। तो ये वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके अपना बर्गर ऑर्डर करते हैं जो उनको सर्व नहीं होता। ये वो जाइम था, ये वो जगह, ये वो पॉइंट है जहाँ से एक नया मोहम्मद अली जन्म लेता है। और इस बात के बाद वो बाइकआउट करते हैं और कहते हैं कि मुझे मेडल लेने क्या फ़ायदा कि मैंने मुल्क के लिए इतना बड़ा मेडल लिया और मुझे यहाँ पे तजाद में बिठाया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट के वाक़े ने उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दी और उन्होंने ये बात सोची कि अब जब भी मुझे मौका मिले अगर मैं किसी शोहरत की बुलंदी पर पहुँचूँगा तो ये जो मेरे सयाफ़ाम लोगों के ख़िलाफ़ जो एक लाइन ड्रॉ है इसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो ये थी बुनियाद इस सोच की जो इस वाक़े के बाद डेवलप हुई। तो इस वक्त इन्होंने विदिन 4 ईयर्स अपने आप अपना नाम का लोहा मनवाया। इनका बड़ा यूनिक स्टाइल था। मैं कहूँगा कि अगर बॉक्सिंग हिस्ट्री में किसी ने बॉक्सिंग का ट्रेंड चेंज किया है तो ये मोहम्मद अली हैं, क्योंकि इनके फुटवर्क बड़ा स्पीडी था। जो स्पीड थी, पंचिंग रिस्पॉन्स बहुत क्विक था। इस स्पेशल फुटवर्क और अपने यूनिक स्टाइल की वजह से विदिन 4 ईयर्स ये बन गए वर्ल्ड चैंपियन। 1964 में 22 साल के इस नौजवान ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे दुनिया को हिला के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस तारीखी लड़ाई की जो लड़ी गई सनी लिस्टन नामी बॉक्सर के साथ। वो एक हैबत था। उस वक्त के लोग कहते हैं कि वो खौफ की अलामत माना जाता था। उसके जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो ये था, 35 फाइट लड़ी जिसमें एक हारा है और 24 नॉकआउट। और कहते हैं उस वक्त का सबसे पावरफुल पंच जो था वो इसी बला का था। ये उस वक्त दुनिया का पहला बॉक्सर बने जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल लेने में 3 दफ़ा टाइटल लेके हैट्रिक की। इस फाइट के साथ इन्होंने ऐलान किया अपने मुसलमान होने का और एक बात बड़े लाउडली कही कि मुझे कैसियस क्ले ना कहा जाए, क्योंकि ये गुलामाना नाम है, गुलामी के दौर का नाम है। मेरा नाम मोहम्मद अली है। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि एक फ़ाइट में उन्होंने अपने अपोनेंट को ये बात याद दिलाई कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। वो फाइट बहुत मशहूर हुई। इस
टाइटल के बाद मोहम्मद अली पे 2 या 3 अजीब-व-गरीब किस्म के हालात आए। सबसे पहले एक तो मुसलमान हुए, फिर सियाफाम थे, फिर चैम्पियन बन गए। अब रेसिज्म उस वक्त इतना पीक पे था कि वियतनाम की वॉर चल रही थी और बाकायदा यूएस गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप अपने आप को इनरोल करवाइए एज अ सोल्जर फॉर वियतनाम वॉर। मोहम्मद अली एक बहुत ही ज़हीन इंसान थे और उन्होंने इस टास्क को ऐसे हैंडल किया कि उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्समैन हमेशा जो है लड़ाई के ख़िलाफ़ होता है, वॉर को कंडेम करता हूँ। एक दूसरी बात ये कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा मज़हब भी मुझे इजाज़त नहीं देता इस किस्म की जंग की। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया गवर्नमेंट लेवल पे और उनका टाइटल वापस ले लिया गया। मोहम्मद अली एक ज़िद्दी और बड़े प्रोफेशनल इंसान थे। वो उन्होंने हार माननी नहीं थी। उन्होंने बाकायदा इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने केस जीता और अपना टाइटल वापस लिया गवर्नमेंट से। 5 साल का जो गैप है एक बहुत बड़ा गैप है, ख़ास तौर पे बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ पे 1 साल में अपनी फिटनेस खो बैठते हैं। मोहम्मद अली ने कमाल कर दिया कि 5 साल के बाद जब आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गई कि आप अपना प्रोफेशनल करियर कैरी ऑन कर सकते हैं, इस मीनवाइल 2 बड़े नाम जो उनके मुखालिफ खड़े हुए, इसमें जॉर्ज फोरमैन था और जो फ्रेज़र, 2 ख़तरनाक बॉक्सर जो इनके मुखालिफ इस 5 साल में तैयार हो चुके थे। मोहम्मद अली साहब के करियर के अंदर टोटल 61 फाइट्स हैं, जिसमें 56 जीते हैं और 5 हारे हैं। इनमें सबसे पहले जिक्र करूंगा जो फ्रेज़र का। उस वक्त के लोग तमाशबीन इस बात को डिसाइड करना मुश्किल था उनके लिए कि इन दोनों में से ग्रेट कौन है। जो फ्रेज़र से मोहम्मद अली की 3 फाइट्स हुई। पहली फाइट आप हारे, उस फाइट का इतना चर्चा था कि उसको कहा गया फाइट ऑफ द सेंचुरी। सेकेंड फाइट में आपने दोबारा जो फ्रेज़र को हरा दिया। अब पब्लिक ने एक डिमांड की, तो एक ऐसी फाइनल फाइट होनी चाहिए ताकि डिसाइड हो सके कौन बड़ा प्लेयर है। तो अब एक थर्ड फाइट हुई जिसको मोहम्मद अली ने जीत लिया। ये फाइट जो तीसरी फाइट थी तारीख़ में इसलिए याद रखी जाएगी कि इस पूरी फाइट के अंदर नॉकआउट कोई भी नहीं हुआ। ये फाइट चलती रही और आखिर में इतने निढाल हो गए कि जो फ्रेज़र के कोच ने डिसाइड किया कि अब जो फ्रेज़र लड़ नहीं सकते, अगर एक राउंड भी लड़े तो मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उनको दिख कुछ नहीं रहा था। और एक इंटरव्यू में मोहम्मद अली साहब ने इस बात को एडमिट किया कि अगर उनको अगला राउंड मिल जाता तो शायद वो भी नहीं लड़ सकते थे। तो ये ऐसी तारीखी फाइट थी जिसको मोहम्मद अली ने सिर्फ अपने अज़म और स्टेमिना पे जीता। तो इस वक्त एक नया बॉक्सर जॉर्ज फोरमैन नाम का उभरा। उस वक्त के सबसे पावरफुल पंच जो था वो जॉर्ज फोरमैन का था। इनके स्टेमिना का ये हाल था कि एक ही शाम में, एक ही मैच में 10 बॉक्सर को मुसलसल फाइट करके नॉकआउट किया। और ये मुकाबला मोहम्मद अली खुद बनफ्से नफीस वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि अगले चैलेंजर ये थे, इन्होंने टाइटल वापस लेना था। तो एक बहुत सख्त टास्क था, लेकिन किस दिमाग से, किस होशियारी से, किस चालाकी से मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन को हराया, तारीख़ उसको कभी भूल नहीं सकती। बल्कि मैं ये कहूँगा तारीख़ में इससे अच्छा मैच कभी हुआ ही नहीं। यहाँ फुटवर्क था, वहाँ पावर थी, यहाँ पे दिमाग था, वहाँ जज्बात थे। एक डिफरेंट कॉम्बो था और डिफरेंट कॉम्बिनेशन की ये फाइट थी। उस वक्त का मीडिया इस बात पे जोर दे रहा था कि जॉर्ज फोरमैन 2 या 3 राउंड में मोहम्मद अली को साफ कर देंगे या चित कर देंगे। उस वक्त तक मोहम्मद अली साहब ने 44 फाइट लड़ी, जिसमें 5 साल का बैन दिन में रखिएगा कि 5 साल उनको फाइट नहीं खेली उन्होंने। 30 अक्टूबर 1974 वो घड़ी आ गई कि हर आदमी की नज़र इस मैच पे थी। तारीख में इससे मशहूर बड़ी फाइट आज तक लड़ी नहीं गई। इसका नाम रखा गया रंबल इन द जंगल। मोहम्मद अली ने मैच शुरू होने से पहले ही साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट डाला, जिसको बाद में इन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में एक्सेप्ट भी किया कि मैच बेसिकली मैं साइकोलॉजिकल हारा हूँ। हुआ क्या था, जब ये रिंग पे आया, रिंग में आने के बाद उन्होंने शुरू किया अली अली अली, पब्लिक ने बूम अप किया। फिर जब रेफरी जब दोनों प्लेयर्स को आमने सामने करता है तो उस वक्त इन्होंने कहा कि तुम आज ऐसे बंदे से लड़ने जा रहे हो जो कितना बड़ा बॉक्सर है, तुम्हें मालूम पड़ेगा कुछ देर के बाद। इस तरह से उन्हें पंप अप किया, जिसकी वजह से वो गुस्से और जज्बात में आ गए। ये टेक्निक बेसिकली ना तो जॉर्ज फोरमैन का कोच समझ सके, ना इवन मोहम्मद अली के कोच समझ सके वो करना क्या चाह रहे हैं। वो जानते थे जॉर्ज फोरमैन का पंच बड़ा पावरफुल है। इन्होंने अपने फेस को कवर किया और इस पूरे मुकाबले में अपनी पसलियों में बड़े पावरफुल पंचेस खाए और पंचेस खाते थे और उसको तंग करते थे, छेड़ते थे या उसको टॉन्ट करते थे, फिर पंच खाते थे। जॉर्ज फोरमैन अपनी पूरी पावर के साथ, अपनी एनर्जी के साथ पंचिंग कर रहा था। सेकंड टेक्निक कहलाती है रोप आ डोप, जिस पे करते क्या थे कि ये मुंह को कवर करते थे और जब वो पंच मारता था आप रस्सी पे जाके पुश करते थे अपने आप को और फिर पंच खोल के उनको छेड़ते थे। इस तरीके से उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे थे।
करते करते 90 राउंड तक ये गेम गया और 90 राउंड में इन्होंने मोहम्मद अली ने उनको नॉकआउट कर दिया। इस तरीके से जॉर्ज फोरमैन की कहानी 90 राउंड तक चली और ख़त्म हो गई और दुनिया हैरान हो गई कि इस आदमी ने इतने पावरफुल आदमी को नॉकआउट किया। इस फाइट के बाद से मोहम्मद अली दुनिया में जाने लगे, ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बने बल्कि दुनिया इनको एज सोशल वर्कर भी पहचानने लगी। इन्होंने अपनी फाइट्स के बहुत बड़ा पैसा चैरिटी में सर्व किया, ह्यूमैनिटी के ऊपर बड़े खुलकर बात की। 1981 में इस अजीम शख्स ने इस स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट का ऐलान किया। रिटायरमेंट के 3 साल के बाद पार्किंसन डिजीज़ इनको डायग्नोज हुई और उसके बाद ये टोटली आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ के एंड की तरफ जाने लगे। 3 जून 2016 को इस अजीम शख्स ने इस दुनिया से रुखसत और रहलत फरमाई। ये एक बहुत बड़ा बाब यहाँ पे क्लोज होता है, लेकिन याद रखिए इसके जनाजे में एक अजीम बॉक्सर था जिसका नाम था माइक टायसन, जो बाद में बना मलिक अब्दुल अजीज़। उनका इनसे बहुत गहरा ताल्लुक था और मलिक अब्दुल अजीज़ हमेशा ये कहते थे कि मेरा रूहानी बाप है। टायसन बताते हैं कि जब एक बचपन के दौर में टायसन जब अपने स्कूल में थे तो मोहम्मद अली वहाँ पे एज चीफ गेस्ट आए थे और मोहम्मद अली को देख के टायसन ने कहा था कि मैं इस जैसा बनूंगा और टायसन ने प्रूफ किया अपनी फ़ाइट से। तो एक बात याद रखिएगा, मेरे आने वाले कंटेंट में मैं आपको टायसन से बाकायदा उनके साथ एक वीडियो करूंगा क्योंकि मैं यूएस में हूँ, टायसन से मुलाकात भी करूंगा, उस पर कंटेंट भी करेंगे। ऐसे लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन वो इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं, उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका अदील खान, क्योंकि मैं आपसे इस तरह का कंटेंट शेयर करता रहूँगा। टायसन का कंटेंट आगे आने वाला है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो देखने का मौका मिलेगा आपको।